प्रधानमंत्री देखा, लेकिन मदारी के भेष में पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और वो अपनी खूबी को उम्मीदवार बना कर रख रहे हैं, तो नेचुरली दूसरा बाहुबली मारा जाएगा। तो ये तो उन जो इंडिया गठबंधन के एक मजबूत साथी के तौर पे आपके बीच में है। परिवार जब बड़ा होता है तो थोड़ी बहुत बातें होती हैं। जब एक आप कैबिनेट में बहुत सारे बर्तन रखते हो थोड़ी आवाज आती है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी तो बात मीडिया साथ भी बहुत करते हैं। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है कुछ मीडिया 24। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी दलों की पार्टियां चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रही है। सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगा रही है। इसी कड़ी में पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार शशांक शेखर के चुनाव प्रचार में शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रधान कार्यालय पहुंचे, जहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मदारी बता दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि इस देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री देखा, लेकिन मदारी के देश में पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए उनके बातों को सुनाते हैं। ये देश बहुत सा प्रधानमंत्री देखा, लेकिन मदारी के भेष में पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और वो अपनी खूबी जानते हैं कि मदारी कैसे लुभाता है। हर आदमी मदारी की भाषा नहीं जानता है, लेकिन कम हारने का उनका दौर शुरू हो गया है। मैं झारखंड से हूँ और पता नहीं कौन कितने लोग वहाँ किए होंगे। 2/3 मेजॉरिटी से हम झारखंड जीते थे और बिहार जीते। एनडीए के वादों पे बात जो है वो देश का सबसे बड़ा झूठ और फरेब का वो पुलिंदा है जो एनडीए का घोषणा पत्र है। अपराध बढ़ी है, अपराध हो रहे हैं, खून खराबे हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है। ये जंगल राज को कहते हैं, वादी के मंगल राज। उनके पास कोई दूसरा शब्द नहीं है। ये जो घटनाएं हो रही है ये किस राज्य में हो रही है? ये किस राज्य में हो रही है? ये तो एनडीए राज्य में ही हो रही है ना। एक से एक बाहुबली, एक से एक, क्योंकि बाहुबली को उम्मीदवार बना कर रख रहे हैं, तो नेचुरली दूसरा बाहुबली मारा जाएगा। तो ये तो उनका दौर चल रहा है। और उस चुनाव में जो हत्या की राजनीति चल रही है, इनका सो कॉल दारूबंदी जो है वो अपने आप में नीतीश कुमार का मजाक है। इससे बड़ा मजाक नहीं होगा, उधर नहीं हुआ था। तो ये जो आज के दिन का चुनाव है ये अल्टरनेटिव के तौर पे बन के आया है। हमने सहमति से तेजस्वी यादव को ठोक ठिठा के अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। इसलिए हमारे पास काल के इस दौर में शशांक जो इंडिया गठबंधन के एक मजबूत साथी के तौर पे आपके बीच में है, ये लड़ाई मौसम का मार्ग अगर है, नौजवान तो अपनी लड़ाई लड़ेगा, लेकिन ये लड़ाई हमारे मीडिया के साथियों को ही अपने कंधे पे लेना होगा। उतना ही कहिए जो स्प्रेड है, जिसको कहा जाए स्प्रेड इज स्प्रेड, उतना ही थोड़ी भी सच्चाई है, उतना ही अगर शशांक के पीठ पे हाथ रखते तो ये चुनाव ये जीतने जा रहे हैं। ऐतिहासिक तौर पे हमारा यहाँ वोट है, कांग्रेस पार्टी का वोट है। आज नहीं, हम शुरू से लड़ते रहे हैं ये विधानसभा और इंडिया अलायंस। आज तेजस्वी पिछले चुनाव को अगर रिकॉल करते हैं, अकेला चुनाव जीत गया था। 7 बजे काउंटिंग। दूसरी तरफ पत्रकारों को संबोधित करते हुए महागठबंधन के उम्मीदवार शशांक शेखर ने पटना साहिब से बीजेपी के उम्मीदवार रत्नेश कुशवाहा से 30 साल का हिसाब किताब देने की मांग कर दी है। साथ ही उन्होंने बीजेपी को और क्या कुछ कहा, आइए उनकी बातों को सुनाते हैं। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कुछ मीडिया 24 के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार। हर कार्यकर्ता
हमारे सबसे बड़े नेता के बराबर होता है। जितनी हमारे पार्टी में कांग्रेस में एक बूथ के कार्यकर्ता की इज्जत होती है, राहुल गांधी जी की उतनी इज्जत होती है। हम सबको समान लेके चलते हैं। तो बचने के लिए आप बोल रहे हैं। बचने वाली बात नहीं है। देखिए, चुनाव हमारा काफी लोकल रहा है। हमने शुरू से, जब से हमने यहाँ पे भाजपा को और हमारे जो अभी 7 बार के विधायक हैं उनको हमने घेरना शुरू किया, तो हमने लोकल मुद्दों पे किया। लोकल मुद्दों पे ही हमने पिछले 1 साल काम किया है। तो जो चुनाव है वो भी इस वजह से काफी लोकल रह रहा है, क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं हमारे जितने साथी हैं कांग्रेस के महागठबंधन के, उनसे बेहतर यहाँ पे मेरे लिए कोई प्रचार नहीं कर सकता। और जहां तक आप स्टार कैंपेनर्स की बात कर रहे हैं, पार्टी को सही लगेगा तो आएंगे। लेकिन कांग्रेस के कई कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं, देखा जा रहा है कि साफ तौर पर कई कार्यकर्ता नहीं पार्टी में। देखिए, परिवार जब बड़ा होता है तो थोड़ी बहुत बातें होती हैं। जब एक आप कैबिनेट में बहुत सारे बर्तन रखते हो थोड़ी आवाज आती है। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी की तो बात मीडिया साथ भी बहुत करते हैं। मीडिया के साथ ही अभी कांग्रेस और आरजेडी या कांग्रेस के अंदर जो दिक्कतें उस पर बहुत बात कर रहे हैं। पिछले चुनाव में अगर आप देखें तो उनका एक घटक दल एलजेपी, चिराग पासवान जी की पार्टी, उसने नीतीश कुमार की पार्टी को ही कम से कम 30-40 सीटों पे हरवा दिया। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो दोहरा मापदंड ना रखें यहाँ पे। जनसुराज इस बार जब क्षेत्र में उतरा है बिहार विधानसभा चुनाव में, तो क्या इस बार नीतीश कुमार को फर्क पड़ने जा रहा है या महागठबंधन का? हमारे यहाँ पटना साहिब में जनसुराज फैक्टर नहीं है, और मेरी जहाँ तक राजनीतिक समझ कहती है बिहार में जनसुराज कोई फैक्टर नहीं है। काफी आमने सामने चेहरे हैं। पहला शिक्षा, दूसरा रोजगार, शिक्षा दोनों फ्रंट पे ये सरकार एब्सोल्युटली फेल रही है। 100 में से 0 नंबर रहे हैं। किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में जब आबादी बढ़ती है तो स्कूल खोले जाते हैं। हमारे क्षेत्र में दर्जनों स्कूल बंद हुए पिछले 30 साल में। आज के समय में लगभग पटना सिटी के हर स्कूल में कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 7 स्कूल चल रहे हैं एक बिल्डिंग में। तो शिक्षा के मामले में, और आप उच्च शिक्षा की बात करें तो कॉलेज तो खुला नहीं, कोई पीजी की व्यवस्था नहीं है। आप अगर देखें, हम जहां बैठे हैं वहां से 1 किलोमीटर अगर पूरा बढ़ेंगे तो रेलवे लाइन जो मालसलामी का था उसके उस पार कुछ साल पहले एक लकीशा कम्युनिटी हॉल बनाया गया। उस जगह को कॉलेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उस जगह को एक अच्छा इंग्लिश मीडियम सरकारी मॉडर्न स्कूल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। उस जगह को एक अस्पताल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। रेलवे लाइन की उस तरफ एक भी गर्ल्स का हाई स्कूल नहीं है। लड़कियों के पढ़ने के लिए जिस राज्य की राजधानी में जगह न मिल पाए वो राज्य क्या खास तरक्की करेगा? ये सवाल हमें भाजपा से पूछना चाहिए। हम यहाँ पे अपना पटना साहिब में अगले 5 साल में महागठबंधन है, तो क्या होंगे वो हम लिखित में अपने वोटर के पास, हर एक परिवार के पास लेके जा रहे हैं, ताकि उनको भी पता हो कि हम कहाँ हैं। आप अगर देखते तो भाजपा भी पूछा था साथियों से, और सर ने भी बोला कि उनको पहले रिपोर्ट काटेगा। उसी तरीके से विधानसभा के अगर तो 30 साल से भाजपा है, भाजपा को पहले अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। और आप मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं हमारे जो साथी है भाजपा के प्रत्याशी है उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार पहले 20 साल में क्या हुआ, चुनाव प्रचार पूरी का प्रचार 4 तारीख को जब अपना प्रचार निकाले तो आधे घंटे का समय निकाल ले 5 बजे से पहले वो जगह डिसाइड कर ले, वहां पे हम बैठ के आपको भी बैठे करता हो हम खाएं, और वहां पे एक बात चर्चा हो जाए कि पिछले 30 साल में उनकी पार्टी ने हमारे लिए पटना साहिब की जनता की सिटी के लिए क्या किया है, और उसके बाद और उनका आगे अगले 5 साल का विजन क्या है। तो जनता के पास लेके जा रहा हूँ, इस पे जो चर्चा करनी है, उनको जो पूछना है, जनता को जो पूछना, आपको जो पूछना रहेगा वो भी अपना विजन बनाए। लेकिन बिना पिछले 20 साल का हिसाब किए
भाजपा